ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 15 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। तो बाबा ने आते ही हम बच्चों की बुद्धि को शांत कर दिया, बुद्धि को विश्राम दे दिया। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे, अब तो मैं तुम सबको लेने आया हूँ, तो अपना हिसाब पुराना जल्दी जल्दी मेरी याद से और कर्म योग से खलास करो और जल्दी मेरे साथ घर चलो। जैसे वानप्रस्थी के लिए कहते हैं कि वो केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देता है, तो हम सभी को अपने पुण्य कर्मों की कमाई करने में लगे रहना है और बुद्धि में बार बार ये याद कराना है कि अब तो हम घर जाने वाले हैं। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। तो बाबा ने आज हमारा सबसे मजबूत शस्त्र हमें याद कराया है। जब भी बाबा का कोई भी बच्चा बाबा का परिचय लेके बाबा का बना है, तब से लेके अब तक बाबा का हर एक ब्राह्मण बच्चा बाबा पर निश्चय करके और बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में अचल अडोल होकर के चल रहे हैं। और इसी अचल अडोल अवस्था को बाबा ने धीरज नाम दिया है। बाबा कहते, बच्चे, ये धीरज, यही आपका वो सबसे मजबूत शस्त्र है, जिसके आधार पर जिन्हों को अब तक बाबा के बारे में पता नहीं चला है, उनको पता चल जाएगा। तो हमें हमारा धीरज बनाए रखना है। बाबा कहते, बच्चे, आपके धीरज को देख देख करके पूरा विश्व आपके पास आ जाएगा और मैंने जो आपको दिया है वो आपसे उनको अपने आप मिलने लग जाएगा। इसलिए हमें सदा अंदर धीरज रखना है। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। आज का ये स्वर्णिम दिन उन बंधन वाले बच्चों के लिए सारा दिन अति इंद्रिय आनंद में रहने का दिन है, जहाँ बाबा ने उनको स्पेशल याद किया कि हे मेरे बच्चे, आप मस्त रहो, खुश रहो, आपके बंधन अब चले जाएंगे। घबराओ मत, डरो मत, प्रभु पिता के प्यार में आगे बढ़ते जाओ। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं और बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में हैं तीन देवताएं। वह है बाप
ऊंच ते ऊंच निराकार। शंकर तो सूक्ष्म शरीरधारी आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे। तो आज की ये बाबा की पॉइंट हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही अचंभित करने वाली पॉइंट है। आप सभी भाई बहनों ने ध्यान से सुना होगा। बाबा कहते बच्चे आप सतो प्रधान सतो रजो और तमो में आते हो। बाबा कहते जब रजोगुणी और तमोगुणी वो मुझे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो तो 2500 साल में अपना पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो रजोगुणी है वो ही नहीं पहचान पाए, तो तमोगुणी माना वर्तमान समय कलयुगी जीवन, इसके अंदर भी फिर वो बाबा को कैसे पहचान सकते हैं। तो बाबा को हम बच्चों ने पहचाना है, क्योंकि हम आत्माओं ने अपना सतो प्रधान पार्ट सतयुग में प्ले किया है। तो जब ये स्मृति हमें बार बार आएगी तो वर्तमान समय हमारे इस विश्व के सर्व भाई बहनों के प्रति हमारे अंदर रहम का भाव रहेगा और हम अज्ञान अंधकार में भटकने वाले मनुष्य भाई बहनों को बाबा का ये पवित्र दिव्य संदेश दे सकेंगे। तो बाबा आज हमें अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे आप सबका भविष्य बनाने में उनकी मदद करो। तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। जो भक्ति में सुन रहे थे वो बाबा भी प्रैक्टिकल सुना करके हमें अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म पुनर्जन्म रहित हैं। वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। यही नॉलेज है, ज्ञान सागर आकर देते हैं, जिस नॉलेज का नाम है मुरली। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं, अब देखो बाबा कितना प्यार करता है भोली भोली माताओं से। तो उनको नशा चढ़ा दिया बाबा ने और उनको बोला भोली माताएं। तो माताएं बोलो बाबा को, जी बाबा आपसे बाबा कुछ पूछ रहे हैं माताएं, अब आप जवाब देना। भोली माताएं संस्कृत आदि क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। तो भोला किसका हो गया, भोली भोली माताओं का हो गया। बाबा आगे कह रहे हैं आप माताओं के लिए, ये माताएं तो बिचारी घर के काम में ही रहती है। यह तो अभी वर्तमान में फैशन पड़ा है जो फिर महिलाएं नौकरी करती है। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का।
यूं तो भक्तियां सीताएं सब है, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थार्थ दुख से मुक्त करने। पर बाबा ने एक बात आज याद कराई हम सब बच्चों को कि बच्चे, अब आपकी नैया पार लगने वाली है, थोड़ा सा समय है, यहाँ आप धीरज रखना। अब हमारी नई दुनिया आई कि आई, फिर वो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावें। बच्चे जानते हैं बीच में किसी को भी मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वो जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उनके चित्र भी अभी तक है, बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं, वह है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते, श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके। देखो भूल भी कितनी भारी कर दी है, कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं। अच्छा, मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर लास्ट में कहेंगे ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। तो इस श्लोक के अंदर देवताएं कहाँ हैं, तीनों सूक्ष्म, वो सूक्ष्म वतन में हैं, वो भी मनुष्य ने बोल दिया। और मनुष्य कहाँ है, मनुष्य लोक में, तो उसने बोला। फिर कहा शिव परमात्माए नमः, तो शिव बाबा निराकार बाबा परम धाम निवासी। तो इस तरह से क्या किया, अब बाबा ने बुद्धि का ताला खोला, जहां हम बच्चों ने देखा कि अरे हम तो हैं पृथ्वी पर, और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म लोक में हैं, और हमारे बाबा परम धाम में हैं, जो हम बच्चों को आकर के और सूक्ष्म फरिश्ता बनाकर घर ले जाते हैं, फिर हमें स्वर्ग में भेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम असल तो देवता धर्म के थे, और ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह कोई कह ना सके वहां हम क्यों नहीं, यह तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं, यह तुम बच्चे समझा सकते हो। भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बना बनाया अनादि खेल है, इसमें फिर सतयुग भारत में ही आता है, और अविनाशी खंड का कभी विनाश नहीं होता है, यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों के सदृश नहीं है, इसलिए भक्ति में बाबा का नाम है स्वयंभू, स्वयं स्वयं को प्रकट करने वाला। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है, देखो बाबा ने पूरे विश्व रूपी राजस्थान को, जो जैसा हमें आज देखने में आता है महसूस होता है, बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे, यहाँ चारों तरफ सुख शांति अब नहीं रही है, अब मैं बाप आया हूँ, और आप बच्चों के लिए इसे दैवी राजस्थान बना दूंगा। तो राजस्थान के भाई बहने याद रखना है, बाबा ने
हम बच्चों को खास जिम्मेवारी दी है कि हमें दैवी राजस्थान बनाना है। सब तैयार हैं? सारे विश्व के बच्चे बाबा को कह रहे हैं, बाबा हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है ए जप्पा जाप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। अभी देखो बाबा के बच्चे जो किसी कारण से सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं, उनको बाबा घर में ही कितना प्यार दे रहे हैं। तो घर में बैठे ऑनलाइन सुनने वाले बाबा के बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि अच्छा आप घर में तो बैठो, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से सुनो और फिर उसको साइलेंस में अभ्यास करते रहो। बांधेलियां भी घर बैठकर सुनती है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापिस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई कोई को छुट्टी नहीं मिलती है मधुबन आने की, सेंटर पे आने की, तो वो वहाँ भी रहकर याद करे कि मुझे बाबा मिला है, वर्षा मिला है। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरिन जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। वाह, क्या बात कही बाबा ने। इतना प्यार लुटाया बाबा ने उन बच्चों पर जो बाबा का नाम आने वाले समय में बाला करेंगे। जो आज विघ्न बन रहे हैं, बाबा कहते वही आपके चरणों में आकर के और मेरा गुणगान करेंगे कि जहाँ आपने मेरा परिचय देने के लिए कितना मनाया, कितना योग किया, वो आत्माएं इन्हीं के चरणों में आकर के कहेगी वाह हमारा बाबा। तो आज बाबा बहुत धीरज दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे धीरज रखो, बाप का फरमान है मुझे याद करो, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाबा आए हैं, अब उन्हें याद करें, जन्म जन्म की कमाई हो जाएगी। कृष्ण तो स्वर्ग में हैं, वो ये बातें कैसे कह सकते हैं। बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा हम सभी विश्व की आत्माओं का परमपिता परम आत्मा सर्वधर्म मान्य शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी तरह रह सकती है। थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, आगे चल ये सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। कितना धीरज स्वरूप में बैठकर बाबा बच्चों को
शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। यह विकर्मों के भी बंधन है। विकारों को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो। विकर्मा जीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे। बाबा कहते दुख का अब अंत हो जाएगा, सुख का खाता शुरू हो जाएगा। फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा। अब बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते 8 घंटा आप बच्चे कर्म और योग का संतुलन बना करके चलेंगे तो 8 घंटे का ईश्वरीय मार्ग पर चल करके बनाया हुआ पुण्य का खाता ही जन्म जन्म काम आएगा। इसलिए आज बाबा कहते बच्चे भोले मत रहो, चतुर व्यापारी बनो, होशियार व्यापारी बनो। माया कितनी होशियार है, बच्चों को भोला बनाकर और बाबा से लेन देन करने में पीछे ले जाती है। बाबा कहते बच्चे दिल का भोला बनो, बुद्धि का भोला नहीं। बाबा क्या करूं, बाबा कैसे करूं, बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बाबा रोज मुरली में सुना देता है कि बच्चे ऐसे ऐसे आपको इन बातों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो राजा भी, तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए। तो आज बाबा ने हम बच्चों के विवेक को और अच्छा जगा दिया कि बच्चे आप तो ये समझते हो ना कि मेरा परिचय जिनको नहीं है वो नास्तिक है। लेकिन आज बाबा कहते जिन बच्चों ने ब्राह्मण बन करके अगर मेरे से नाता जोड़ लिया है, मुझे अपना सब कुछ बनाने के बाद भी मेरे से रिश्ता निभा नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर पूरा बलि नहीं चढ़ रहे हैं, श्रीमत को बार बार भूल जाते हैं, तो बाबा कहते आज तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आप भी नास्तिक हो। तो आज अपने आप से पूछना, क्या मैं नास्तिक हूँ। तो फिर बुद्धि में जागृति आ जाएगी कि नहीं नहीं, इतना मुश्किल से बाबा मिला है, इतना स्वर्ग में सुख का रास्ता बाबा ने आकर के बताया है। अब श्रीमत श्रीमत, बस बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनके मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचते ऊंच है वह सतगुरु। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। तो शास्त्र माना परमात्मा और आत्मा की कथा,
जो परमात्मा अब स्वयं सुना रहे हैं। और जिन आत्माओं ने सुन करके 84 जन्मों का चक्र लगाया, सो देवता और फिर अंत में आकर के ब्राह्मण बने। तो बाबा कहते देखो, आपकी और मेरी कहानी को भक्ति मार्ग में कितना प्यार से सुनाते हैं और आपके चित्रों की परिक्रमा लगाते हैं। तो हमारा कितना ऊंचा यादगार बाबा ने बनाया है। इसलिए हमें दिन रात उठते बैठते कार्य करते बाबा का सिमरन करते रहना है। हर बात में मन ही मन वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह करते जाना है। वाह वाह करते जाएंगे तो सर्व आत्माओं के दुख दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने भक्ति में हमारी बातों को कितना सहज के रखा है, वो याद करा के और मुरली की महिमा को याद करा दिया। मुरली माना वो अनेक प्रकार के शास्त्र जो भक्ति में इसके द्वारा निकले हैं, पर उन सब का सार है मीठे बाबा की ये मीठी मुरली। सबको अच्छी लग रही है बाबा की मुरली? हाँ, सभी कहते हैं हाँ बाबा आप मीठे, आपकी मुरली मीठी। और आज हम सारा दिन शीतल नम्र बन करके, सरल बन करके, रहम दिल बन करके सबके साथ चलते जाएंगे। फिर अब बाबा कह रहे हैं वाह बच्चे वाह, आज आप सच्चे आस्तिक बन गए। अच्छा, अब बाबा कहते हैं इन सब को भूल जाओ, जो सामने है दुनिया में चल रहा है इनको भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ। और जो हो गया उस पे लगा दो बिंदु। याद कराओ खुद को बार बार, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा। हमारा बाबा हमारे साथ है। और कोई बातें सुनो नहीं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। शरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये गौमुख है जिससे ज्ञान अमृत हम सबके पास आ रहा है और हम आत्माएं अंदर से दिव्य पावन बन रही हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की बलिहारी बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए थे परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सके। और देखो कल्प की आयु भी लंबी कर दी। अच्छा, जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है, अर्थात आत्मा के पसंद और नापसंद की बात है। बाबा समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं बाबा हमारा मुख नहीं खुलता है, इतना अंदर बुद्धि की तिजोरी में ज्ञान धन भरा हुआ है बाबा, लेकिन हमें तो किसी को बताना नहीं आता, सुनाना नहीं आता। तो बाबा कहते बच्चे, अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो ये बाबा ने, जो बाबा को कह रहे थे ना बाबा सुनाना नहीं आता, तो बाबा ने एक चित्र पे ही बता दिया और वो है सर्वधर्म की आत्माओं के परमपिता शिव बाबा। तो आज आप ये चित्र देखना और आप उसका अभ्यास करना, ऐसा मुख खुल जाएगा जो सर्व आत्माओं का कल्याण आप कर पाएंगे। बाबा कहते अच्छा अब तक अभ्यास नहीं है ना, प्रैक्टिस करो, आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जाएंगे कहाँ? इसलिए बाबा हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे।
विघ्न कितने भी आए उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। ये है बेहद का बाप, फिर है और बिरादरियां एक से ही निकली है। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। अब गा तो दिया, परंतु वह फिर बाबा के लिए कह दिया कि भगवान पूज्य भी बन जाते और पुजारी भी बन जाते। अच्छा, अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनाए, ये उनसे पूछना है। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना, गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। तो हमें हमारी जिम्मेवारी बाबा ने याद करा दी। हम सदा अपने बुद्धि में रखें कि बाबा ने मुझे इतना ऊंचा सम्मान दिया है, बाबा मेरे अंदर इतनी आश रखता है, बाबा ने मेरी तकदीर जगाई है, बाबा ने हम गिरी हुई आत्माओं को ऊपर उठाया है। जिसे कोई नहीं प्यार करता था, बाबा ने उसे अपना बनाया है। तो जब बाबा ने मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को, मेरे अनेक जन्मों को दुख मुक्त कर दिया, अशांति मुक्त कर दिया है, तो ऐसे बाबा का नाम मुझे भी बाला करके दिखाना है। मैं आत्मा आज्ञाकारी हूँ, वफादार हूँ, पिता व्रता हूँ। मुझे बाबा का संदेश पूरे संसार में फैलाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब है धारणा का सार। होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। कब होगा बाबा, कैसे होगा बाबा, अब तक तो हुआ ही नहीं है बाबा, क्या करें बाबा, वायुमंडल ऐसा, देखो देखो बाबा कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा यहाँ चल रहा है। बाबा कहते उसी में ही तो आपको धीरज रख के पार होना है। देखो बाबा का कभी धीरज टूटा है? बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि बच्चे तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम क्या देवता बनोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। बाबा रोज हमें मीठे बच्चे कह के हमारे आशा के दीपक को जगा देते हैं। तो हमें भी बहुत बहुत धीरज रखना है। घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर कर दूसरों को दान करना है। वरदान, साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार, माया कितने भी रंग दिखाए, जो कि उसका तो काम है, आई थी, आ रही है और आने वाली है। भिन्न भिन्न रूप बना करके रंग दिखाने आएगी। पर मैं कौन? मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस समृद्धि से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ,
बच करके और पार हो जाना है। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी और ही वो दूसरे की समस्या को मिटाने में भी हेल्प करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु बनाओ, अर्थात मीठा बनाओ। तो बाबा ने आज के ज्ञान के मुरली के पॉइंट्स को और ही सरल कर दिया। जब सोचें तो शीतलता हो अंदर, जब बुद्धि जो फैसला करती है तो सामने वाली आत्मा पे रहम बरसा करके और उन्हें प्यार देना है, उन्हें गाइड करना है। और मन और बुद्धि दोनों का परिणाम, बुद्धि रहम दिल है, मन शीतल है, शांत है, इन दोनों का परिणाम मुख के द्वारा सामने आता है। तो हमारे मुख में अगर दिल खुश मिठाई है, सबके प्रति शक्तिशाली स्नेह के उमंग उत्साह बढ़ाने के बोल हैं, तो यही वो हमारा बाबा जैसा पवित्र निर्मल रहम दिल स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति।